आत्मा धन्यवाद हरे कृष्णा। क्लास हरे कृष्ण प्रभु जी 35 नंबर गलती क्षमा कीजिएगा। देवहिप्रतानामुखं निरीक्ष्य सजन वधाधिमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहदात्मविद्या या स्तिश्चरणरति परमस्य तस्मै अस्तु। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। हरि बोल। प्रयास करना चाहिए। ये हिंदी ही है, ज़्यादा कोई संस्कृत नहीं, हिंदी में ही लिखा गया है और स्लाइड से हम लोग नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग सुन रहे थे कथा में, धन्यवाद, अब नहीं, बंद कर दीजिए मैं। कल कथा में सुन रहे थे इति मति रूप कल्पिता कृष्णा भगवत सतवती पुंगवे युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच में तमाम ऋषि मुनिगण, बहुत सारे ऋषि आए हैं, बहुत सारे देश देशांतर के ऋषि मुनि आए वहाँ पे। सारे ऋषियों मुनियों के बीच में वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण पहुँचे और लिखा कहा गया, महाभारत में लिखा गया है, इससे पहले उनको दर्द होता था, जहाँ जहाँ बाण लगी थी, बाण के सैया पर सोए थे, उनको बाण लगी थी। और इसके बाद क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उनका सारा दर्शन से खत्म हो गया वास्तव में। और जहाँ भगवान स्वयं आ जाए तो वहाँ दुख दर्द थोड़ी रहेगा। तो बड़ी सुंदर व्याख्यान की। और विष्णु जी बोले, विश्वपितामह बोले इति मति रूप कल्पिता, मेरे पास एक बेटी है, बेटी है, उसको अब धारण करके सब लोग चकित हो गए, अरे इनके पास बेटी कहाँ से, तो अखंड ब्रह्मचारी है भाई, इनके पास बेटी कहाँ से आ गई। तो बेटी कौन है, मेरी मति, मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी, इसको आप में मैं समर्पण करता हूँ, आप इसको लीजिए। लेकिन हम अपने आप बुद्धि को कहाँ समर्पण करते हैं, अपने बुद्धि को हम लोग बाहर भौतिकता में लगाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने में, बड़े बड़े इधर उधर लगाते हैं, लगाइए, लेकिन भगवान के वही चीज भगवान के से परिवर्तित करके लगाइए। तो हम लोग चलेंगे अभी 34 नंबर श्लोक से चलेंगे। बोले युधिर्गर्जो विभुम्र भीष्म वचलिता सममानयन्तितास्ते मम निशितर्षे विवेदमानं त्वचिविलास्वत्वेषु कृष्ण आत्मा। बोले युधिर्गर्जो, क्या युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भगवान के लहराते, जब भगवान अर्जुन के रथ हाँक रहे थे तो भगवान के बाल खोलकर हवा में, और ऐसे हवा जब घोड़े चलते टप 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 जब घोड़े चलते थे तो, और हवा बहती, जोरों की हवा बहती थी, उस हवा में जब घोड़े चलते थे जो धूल उड़ता था उससे भगवान श्री कृष्ण के बाल सफेद दिखते थे। और भगवान प्रेम के बस ऐसे थे कि बस अर्जुन ये नहीं कहना पड़ता, अर्जुन ये नहीं कहते थे कि कृष्ण तुम दाएं चलो, कृष्ण तुम बाएं चलो, ये नहीं कहते थे, बस कहते थे, बस क्या करते थे कि बस कृष्ण के कंधे पर दोनों पैर रहता था, ऐसे पैर लेकर के और दाहिने पे मारते थे तो दाहिने तरफ मार लेते थे, और बाएं पे मार लेते बाएं पे मार लेते थे। जो पूरे संसार के मालिक भगवान श्री कृष्ण, जिनसे
सारी सृष्टि है, ब्रह्मांड है जिसके मुख में, वैसे भगवान प्रेम के वश होकर के अर्जुन के प्रेम के वश अर्जुन आंखें भूल गई थे बुलाई। भीष्म पितामह और जितने कौरव, भीष्म पितामह व्यक्ति ये मानते थे पांडव को ही, जब कौरव में शामिल थे तो क्या हुआ कि जब ऐसे पैर मारते थे दाहिने तरफ तो दाहिने जाते, बाएं तरफ मारते तो बाएं तरफ जाते थे, और इसमें धूल उड़ता था, धूल उड़ के घोड़े के टाप से, घोड़े के पैर से धूल उड़ करके पूरे बाल सफेद हो जाते थे। और भगवान श्री कृष्ण को जब गर्मी हो जाते तलबल गर्मी होता था, एकदम इधर गाल पे रुक जाता था गर्मी आकर के, यहाँ आके रुक जाता था, तो वो कैसा प्रतीत हो रहा था, एकदम देखने में स्वर्ण हीरा जैसे, सोना जैसे चमक चम 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 हीरे जैसे चमचमा रहा था। भीष्म पितामह बोल रहे हैं ऐसे भगवान को जिनके मुखमंडल पसीने से भीग गया था, मेरे तीक्ष्ण बाणों से, घने बाणों से, इन अलंकृत से शोभा और बढ़ गई थी, और उसमें बाण खूब चला रहे थे और खूब युद्ध हो रहा था। उसी में भगवान क्या करते, उनको पसीना हो गए, थोड़ा इधर करते करते, और उसी चीज को याद करके बोले भीष्म पितामह कि उन भगवान को शोभा बढ़ गई थी, उनका स्वागत कर रहे थे, मेरा उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मति लगे, उन्हीं श्री गोविंद में मेरा मति लगे और कहीं मेरी मति न लगे। बड़ी सुंदर बात बोल रहे हैं कि हमारी मति कृष्ण में लगे, जो भगवान हमें सदैव अपने भक्तों को अपमान को टालकर मान देते हैं, जो हमें आगे बताएंगे कैसे उन अपने भगवान अपने भक्तों को सम्मान, अपने रक्षा करने के लिए क्या से क्या कर देते हैं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, सपदि सखी बच्चों निशम्य मध्ये निज परसे बलयो रथम निवेश्य स्थितिपति परसे निकाय विश्रा हितवती पार्थ सखी रथि मस्तु। क्या बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपने मित्र के आदेश को पालन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में दुर्योधन के बीच रथ ले गए, कौरव और पांडवों के बीच में रथ ले जाकर के और प्रविष्ट हो गए, और यहाँ स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से सारे कौरवों को वहां पे आयु छीन कर दिया, सारे कौरव पक्ष की आयु छीन कर दिया। भगवद गीता में श्लोक आता है कि प्रथम अस्थायित्व में अच्युत, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोले हैं प्रभु आप क्या करो कि ले चलो कौरव और पांडव के बीच में रथ ले चलो, मैं वहां देखूंगा कि क्या है। जब वहां गए देखिए कि सब हमारे संबंधी ही हैं, कोई हमारे चाचा, कोई ताऊ, कोई भैया, कोई मामा, ये सब देख करके इनको मोह हो गया। ऐसे मोह, इतना मोह हो गया, इतना ऐसे। इसी तरह बोले हैं कि युद्ध स्थल में अर्जुन तथा सैनिकों के बीच प्रविष्ट हुए और